हरिओम, नमस्कार। ये हमारा आखिरी सत्र है। आज का जो पहला दिन जो हमने अध्यात्म को लेकर एक चर्चा यहाँ पर की, मंथन यहाँ पर किया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपने विचार यहाँ रखे, अपने प्रश्न रखे और उन प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों ने रखे, जिसके कारण एक धीरे धीरे हम उस गहन विषय को समझते गए। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर उसको समझता गया। और जो अब ये आखिरी सेशन है, इसमें पहले सेशन में हमने मंथन किया, दूसरे सेशन में उसका जो मक्खन जो यहाँ से अध्यक्ष महोदयों ने दिया, और अब तीसरे सेशन में हम उसकी समरी यहाँ पर जो घी, मक्खन के बाद घी निकलता है, तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ चर्चा कर लें। तो ये इसके बाद ये विषय यहाँ समाप्त होगा और कल नए विषय की शुरुआत यहाँ से होगी। तो आप सभी की अनुमति लेते हुए मैं इसे यहाँ कुछ विचार सारे समरी यहाँ पे रखना चाहूँगा। कुछ प्रश्न बड़े ऑब्वियस थे, उनके आंसर तो उनको मैं नहीं ले रहा हूँ, और जो कुछ प्रश्न थे जहाँ पे कुछ एडिशन किया जा सकता है, जो पार्शियली आंसर किए गए थोड़ी उस दिशा में, उसमें कुछ और एडिशन करके यहाँ पर हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रश्न था अध्यात्म क्या है, तो मेरे ख्याल से सभी ने उसके जानना चाहा और अपने अपने उसमें अनुभव के द्वारा विचार दिए। तो अगर एक लाइन में बोलें तो अपने आंतरिक विकास के द्वारा अपने मूल स्वरूप या मूल स्वभाव का ज्ञान अध्यात्म है। कई सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हम एक परिभाषा पे यहाँ से बात शुरू करते हैं। अपने आंतरिक विकास के द्वारा अपने मूल स्वरूप या मूल स्वभाव का ज्ञान अध्यात्म है। क्या मानव मूल से अच्छा या बुरा होता है? व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी वृत्ति अच्छी या बुरी होती है। तो कोई हम व्यक्ति को अच्छा बुरा कहते हैं तो हम उस व्यक्ति जो शरीर और इन सब चीज़ों के बारे में देख के बोल रहे हैं, लेकिन वृत्ति के हिसाब से व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है। तो वृत्ति अच्छी या बुरी होती है, व्यक्ति नहीं होता। हर मानव मानव होता है, उसके भीतर वृत्तियाँ होती हैं, तो उसके कारण उसका मूल्यांकन होता है। व्यक्ति माता के गर्भ में अच्छा बुरा कैसे सीखता है? तो इसमें कई सारे उत्तर आए थे, साइंटिफिकली भी बताया गया था और आध्यात्मिक तौर पे भी आप लोगों ने विचार रखे। तो संस्कार से वृत्ति जन्म लेती है। जैसे वृत्ति डिसाइड करती है अच्छा या बुरा, तो संस्कार से वृत्ति जन्म लेती है और वृत्ति से गुणों का निर्धारण होता है। और आगे इसमें दूसरा सिद्धांत आता है जो कर्म के हिसाब से। हर व्यक्ति जो कर्म का सिद्धांत कार्य करता है वो दो रूप से कार्य करता है। एक लॉ ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं कि हर व्यक्ति की डेस्टिनी निश्चित है। जो आपने कर्म किया है पहले, जो कर्म हो चुका है, उसके आधार पर आपकी आज जो डेस्टिनी है वो आप वहाँ पहुँचे हो उस कर्म के द्वारा। लेकिन कल आपके हाथ में है। मुक्ति के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जो हमें आज स्टेटस मिला है या हमें धन मिला है, जो हमें खाना पीना मिल रहा है, ये हर व्यक्ति अपना लिखा के आता है, उसका लिखा हुआ है। लेकिन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो दूसरा एक प्रश्न था, हमारी अच्छाइयों का कोई दुरुपयोग करे तो हमें दुख होता है। ये एक प्रश्न उठा था। तो इसमें दुख क्यों हो रहा है मुझे? पहली बात ये जानने लायक है, क्योंकि मेरी भावना वहाँ काम कर रही, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, और वो इमोशन के कारण मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि वहाँ अटैचमेंट है मेरा, जिसके कारण मेरा इमोशन तैयार हो रहा है, और उसके भावना के अधीन मैं सम्मोहन की स्थिति में जा रहा हूँ, मैं सम्मोहित हो रहा हूँ। और उस सम्मोहन की स्थिति में कोई मेरा दुरुपयोग कर रहा है या कोई मेरा उपयोग करने लगा है, यानी कोई मुझे चलाने लगा है। तो मैं चलाने की बजाय कोई मुझे चला रहा है, मतलब मेरा जीवन मैंने किसी और को सौंप दिया। तो भावना के अधीन ऐसा होता है। जब विवेकहीन होता है और भावना रहती है, तब इस तरह की
परिस्थिति पैदा होती है। तो यहाँ हम भावना और विवेक का थोड़ा उस पर चिंतन करेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी। इमोशन और इमोशनल, इन दोनों में फ़र्क आएगा। इमोशंस सभी इंसान में होते हैं, इमोशन होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इमोशनल हो जाना, वहाँ पर आपका जो विवेक है वो कार्य करना बंद करता है। अपने गुणों को कैसे जान सकते हैं? त्रिगुणात्मक, मैं कैसे जानूं कि मेरे भीतर गुण कैसे हैं, ये भी प्रश्न था आज। तो इसके लिए सूक्ष्म सद्विवेक की आवश्यकता होती है। अपने गुणों को देखने के लिए अपने सद्विवेक, सूक्ष्म सद्विवेक, उसकी भी क्वालिटी तैयार होती है। तो जब उस क्वालिटी पर हमारा विवेक, सद्विवेक आएगा, तब हमें इस चीज़ की समझ आएगी कि हमारा गुण कौन सा है। लेकिन इसके लिए हमें एक छोटा सा एक सिद्धांत और समझ लें कि तीन गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कर्म के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तामसिक यानी कि निष्कर्म मतलब यहाँ पे निष्क्रिय, वो कर्म नहीं करता, लेथार्जी। तामसिक का ये मतलब है आलसी, प्रमाद, लेथार्जी। जो व्यक्ति सिर्फ स्वप्न देख रहा है, लेकिन मैं ये बनूंगा, मैं ये बनना चाहता हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो कभी आते थे, ऐसे सभी के होते हैं, बहुत सारे मुंगेरी लाल। लेकिन मैं कर्म नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ स्वप्न देखना चाहता हूँ और उसी का रस ले रहा हूँ कि मैं वो बन गया। तो ऐसा जो गुण आता है वो तामसिक गुण में आता है। वहाँ कर्म नहीं कर रहा व्यक्ति। इसे आप कह लीजिए कि पत्थर के जैसी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व बोलेंगे। पत्थर कैसा होता है? रिजिड होता है, कठोर होता है। पत्थर को उठाने के लिए एक जगह से आप अगर पत्थर को बोलेंगे उधर हट, तो नहीं हटता। उसको उठाने के लिए आपको लात मारनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह का व्यक्ति होता है तामसिक। उससे कर्म कराने के लिए आपको लठ का और इन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब कहीं डर के मारे वो शायद कर्म करेगा, लेकिन मन से कर्म नहीं करेगा। दूसरा आता है राजसिक पर्सनालिटी में अगर गुण है तो राजसिक गुण प्रधान है, तो उसमें आएगा एक्शन है वहाँ पे, लेकिन इच्छा सहित एक्शन है। वहाँ इच्छा के अधीन एक्शन, कर्म हो रहा है। मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरी ये महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं ये करना चाहता हूँ। एक इच्छा के अधीन कार्य कर रहा है। परोपकार भी कर रहा है तो उसके पीछे इच्छा है कि इस परोपकार करने से मेरा नाम होगा, या मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, मुझे फेम मिलेगा, लोग मेरी स्तुति करेंगे। तो पीछे ये इच्छा कार्य कर रही है। कार्य सत्कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म, लेकिन पीछे क्या है? इच्छा है। यानी वहाँ पे आसक्ति है, अटैच्ड एक्शन कहते हैं इसको। अनासक्त नहीं है, आसक्त कर्म हो रहा है, तो वो राजसिक गुण प्रधान में आएगा। तीसरा आता है डिजायरलेस एक्शन, यानी इच्छा रहित एक्शन, इच्छा रहित कर्म। अभी हमने बात की इच्छा सहित कर्म, ये इच्छा रहित कर्म, ये सात्विक गुण में आता है कि मैं वहाँ पे आसक्त नहीं हूँ जिस कर्म को मैं कर रहा हूँ। यदि कोई मुझे इस कर्म में करने में कोई बोलता भी है तो मैं उस कर्म को उसी तुरंत छूट जाएगा मेरा। मैं चिपका नहीं रहूँगा कि ये कर्म करते ही रहना है, क्योंकि मुझे एक फल की चिंता है पीछे। इसमें मुझे कोई फल की चिंता नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ये सात्विक कर्म, सात्विक गुण में ये इस तरह का आ जाता है। एक शांत, सौम्य स्वभाव, काम, स्थिर व्यक्ति होता है, सात्विक गुण प्रधान जो होता है, जब वो उसमें। इसके बाद आता है गुणातीत कर्म, तीनों गुणों के पार सत्व शुद्ध कर्म, जो चौथा लेवल का आ गया, जहाँ पर कोई इच्छा नहीं, सिर्फ कर्म कर नहीं रहा है, कर्म हो रहा है। वहाँ पे कर्म हो रहा है, नेचर से वो कर्म हो रहा है, कर नहीं रहा कोई वहाँ पे, तो करता नहीं है, वहाँ कर्म हो रहा है, घटित हो रहा है। जैसे पृथ्वी है, वो घूम रही है, पृथ्वी की कोई इच्छा नहीं है कि मैं इसलिए घूमूं कि यहाँ जीवन आए, उसका बिना कोई इच्छा से वहाँ कर्म हो रहा है, घटित हो रहा है। वो आ जाता है गुणातीत, गुणों के पार में। ऐसा व्यक्ति जिसने अध्यात्म को प्राप्त किया हो, वो गुणातीत, उस कर्म के अधीन उसमें कर।
तो वहाँ कोई कर्म का सिद्धांत चला गया बाहर, कोई कर्म का सिद्धांत काम नहीं कर रहा, क्योंकि गुणों के पार हो गया है, कर्म हो रहा है, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है तो वो वहाँ पे जो लॉ है कि आपने जो बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पर यहाँ जो एक्शन हो रहा है उसका कोई रिएक्शन नहीं है। इच्छा है तो रिएक्शन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को आप और चिंतन करिए, क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसमें और उसको वैल्यू ऐड करके उस विचारों में उस चीज़ को हम थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। और वैसे भी एक दिन काफ़ी नहीं है अध्यात्म को पूरा जानने के लिए। यहाँ हम एक स्थिति पे सभी लोग आए और फिर उस स्थिति से हम आगे की जब यहाँ से जाएं तो चिंतन करते हुए आगे बढ़ें। एक और प्रश्न था, क्या विकारों से मुक्ति से अध्यात्म प्राप्त होता है क्या? क्या विचारों को छोड़कर, विकारों को छोड़कर मुक्ति मिलती है क्या? तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि मुक्ति में छोड़ा नहीं जाता। छोड़ने से मुक्ति नहीं होती है, छूटने से मुक्ति होती है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक है छोड़ना, ये मैंने छोड़ा है, यानी मैंने इसके पीछे एक एफर्ट डाला है। तो इसके पीछे मेरी इच्छा भी हो सकती है, इस कर्म को मैंने छोड़ा है तो मैंने इच्छा से भी किया होगा, कोई इच्छा रखते हुए कर्म किया होगा। तो इसको कहते हैं छोड़ना। हाँ, छोड़ा जा रहा है। यहाँ सप्रेशन की बात आ रही। एक है छूटता है, जैसे पत्ता जो है अपने आप आता है नीचे, फल जो है अपने आप एक स्थिति पे आने के बाद वृक्ष उसे छूट जाता है, और एक होता है फल को तोड़ते हैं हम, खींचते, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का थोड़ा सा फर्क आता है, इसमें हमें ध्यान रखें। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इसके ऊपर हमें देखना है। हमारा लक्ष्य मुक्ति है, हायर गोल है कि लोअर गोल है? तो लोअर गोल है तो उसके अलग से फिर हम व्याख्या करेंगे, लेकिन जो हायर गोल है उसमें ये छूटता है। क्या मन और आत्मा एक हैं? मन को इंद्रिय बताया गया है, मन को 11वीं इंद्रिय बोला गया है। तो जो इंद्रिय है, जहाँ परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर बदलाव हो रहा है, परिवर्तन की स्थिति है। और आत्मा जो है वो परिवर्तन नहीं है, वहाँ पे चेंजलेस है, कुछ भी नहीं चेंज होता है। यदि मन आपका बदलता है तो मन और आत्मा इस तरह से एक नहीं है। आत्मा के कारण मन में बदलाव हो रहा है, आत्मा की सत्ता से यहाँ पर चेंज घटित होता है मन में। आत्मिक अवस्था में पहुँचे हुए व्यक्ति में क्या बदलाव होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, क्योंकि आप एक लेवल पे खड़े हैं और वो व्यक्ति एक लेवल पे खड़ा है। तो उस अवस्था में पहुँच के उसको कोई दूसरा व्यक्ति कैसे बता सकता है, इसको थोड़ा बताना मुश्किल है। लेकिन आप इसको समझ सकते हैं उस व्यक्ति के सानिध्य में रह के। जब आप उस व्यक्ति के सानिध्य में रहेंगे, उसका रहन सहन, जो व्यवहार, अध्यात्म में जो एक बाहरी विकास की बात आती है, व्यवहार की बात आती है, उससे आपको अपने आप ही भीतर से वो चीज़ अनुभव होगी। तो अनुभव के द्वारा आप इस चीज़ को समझ सकते हैं सानिध्य में रह के। और जनरल आपको अगर क्वालिटीज़ चाहिए तो ऐसा व्यक्ति जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचता हो, लोगों में कोई भेद नहीं, पूरे विश्व कल्याण की बात के बारे में सोचता हो, परोपकार, सभी से प्रेम करता हो, उसकी वाणी में प्रेम हो, करुणा हो, और पूरे विश्व की सोच रखता हो, और राष्ट्र की बात करता हो जिसमें मानव ही नहीं, सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति सभी के लिए वो सोचता हो, सभी के बारे में सोचता हो, तो वो साक्षात्कारी पुरुष की पहचान है। क्योंकि उसने यह जान लिया है कि सभी तरफ एक ही है, वो जान लेता है। तो उसके जो व्यवहार में उसी तरह का नेचुरली वो गुण आ जाते हैं। क्या आत्मिक अवस्था में स्थित व्यक्ति
पाप कर सकता है, क्या उससे बुरे कर्म हो सकते हैं, ये भी एक प्रश्न था। तो इसमें दो तरह की आ जाता है पाप की व्याख्या। एक सामाजिक स्तर पे पाप की व्याख्या अलग रहती है और आध्यात्मिक स्तर पर पाप की व्याख्या थोड़ी अलग हो जाती है। सामाजिक व्यवस्था जो हम ये कानून व्यवस्था देखते हैं, जो हमें दिख रहा है, सामाजिक व्यवस्था में हम पाप को कर्म में देख रहे हैं कि ये एक्शन किया, किसी को मारा तो ये पाप है, किसी को ये किया तो हिंसा है, किसी जानवर को जबरदस्त किसी को कष्ट दिया, तो हम ये सब सामाजिक पाप के उसमें दायरे में आता है। लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में ये परिभाषा थोड़ी सी बदलती है। तो अगर हम एक ही विचार यदि हमें परेशान कर रहा है, सातत्य से हमें एक विचार यदि हम आसक्त होकर वो विचार कर रहा है, तो वो पाप है। यानी वहाँ अटैचमेंट है उस विचार से, मैं उस विचार को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, उसी में अटक गया हूँ। तो आसक्ति जब होती है तो वहाँ पे पाप होता है। तो वो भीतर घटित हो रहा है, वो बाहर नहीं है। और गीता में भी यही बताया गया है, शास्त्रों में और भी बताया गया है जो आध्यात्मिक पाप के लिए, कि पाप जो है वो कर्म में नहीं, बाहर नहीं, वो आपके भीतर घटित होता है। तो वो आध्यात्मिक लेवल का जो पाप, वहाँ पे उसकी व्याख्या आ जाती है। परिवार को अध्यात्म में कैसे प्रेरित करें, तो सिंपल इसका उत्तर कुछ कुछ उसी तरह से आया था, एक बार और उसको थोड़ा सा देख लें। कि इसमें हम उदाहरण ले लेंगे सूरज का। तो सूरज अपना विकास करता है, सूरज ने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया है। चूँकि उसने अपनी पर्सनालिटी डेवलप की है, विकास किया है, तो उसकी सत्ता से सभी तरफ विकास होता है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य की वजह से आता है। लेकिन सूरज जो विकास करता है वो ये इच्छा से नहीं करता है कि मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जीवन देना है इसलिए मेरा विकास हो, ऐसा नहीं है। और फूल का भी एक उदाहरण आया था उसमें कि फूल अपनी पर्सनालिटी को, हाँ स्वामी जी बता रहे थे कि सुगंध को देख के नहीं करता। तो थोड़ा और उसको समझें कि फूल अपनी पर्सनालिटी डेवलप करता है, वो उसके अच्छे रंग होते हैं, आकर्षित रंग होता है उसका, उसमें एक सुगंध होती है, सुगंधी पैदा करता है। तो उसने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। वो मैग्नेट की तरह बनता है तो क्या होता है, भंवरे उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, फूल की तरफ। फूल नहीं बोल रहा कि भंवरे आओ, उसने अपने आप को डेवलप किया, वो आनंद की स्थिति में, उस आनंद की उससे वो भंवरे आते हैं और उस फूल से पराग अपना रस का वो स्वाद करते हैं। रस लेने के बाद संतुष्ट होकर उस आनंद से वो भंवरे जो हैं अपनी अपनी जगह जाते हैं। लेकिन अपनी अपनी जगह जाते आते वो पराग के कण गिरा देते हैं, गिरते हैं, और उन पराग के कणों से क्या होता है, और सारे एक फूल से बगीचा तैयार हो जाता है। तो अगर हम इस तरह अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह विकसित करते हैं तो उस पर्सनालिटी के प्रभाव से आसपास विकास अपने आप शुरू होता है। इस नेचर के सिद्धांत काम करता है यहाँ पे। एक और प्रश्न था, घर में आध्यात्मिक वातावरण होते हुए भी व्यक्ति बुरे कर्म क्यों करता है। तो इसमें पहली बात है कि किस वातावरण को हम आध्यात्मिक कह रहे हैं। पहले हमारी अध्यात्म की भाषा तो क्लियर हो। क्या मेरे घर में रोज़ पूजा पाठ होता है तो क्या मेरा घर का वातावरण आध्यात्मिक कहूँगा। तो इस चीज़ को हमें पहले इस चीज़ पे समझना पड़ेगा, आध्यात्मिक वातावरण क्या है। लेकिन व्यक्ति बुरे कर्म इसलिए कर रहा है, वातावरण कैसा भी हो, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको उसमें रस आता है, उसकी इंद्रियों को रस आता है, तो उसमें वो बार बार उस कर्म को करने का वो उस तरह का कर्म करता है। जैसे सिगरेट का एग्जाम्पल था, उसमें उसको रस आता है सिगरेट लेने में, तो ये जानते हुए भी कि ये हानिकारक है, इससे मेरा नुकसान होगा, बुद्धि बता रही है, लेकिन क्या है, जो मन है, जो मन में रस तैयार हो रहा है, मन भी इंद्रिय बताया, उस इंद्रिय रस के लेने के लिए वो बार बार सिगरेट पीता है। तो वो इसलिए बुरे कर्म करता है रस के कारण। और कर्म जब समय आता है तो वो कर्म छूटता है, अपने आप छूटता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। अपने भीतर नकारात्मक विचारों को दूर कैसे करें, तो बुद्धि और मन इन दो को समझें।
ज्ञान जो है वो बुद्धि के लिए, बुद्धि का विकास करता है। तो ज्ञान के लिए स्वाध्याय यानी स्व का अध्ययन, आत्म अध्ययन, वो प्रक्रिया हम अपने जीवन में करें जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो, बुद्धि से फिर विवेक का विकास हो वो। और इसकी जो शैली है श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीन एक स्ट्रक्चर्ड रूप में दिया गया है। श्रवण यानी कि इन्फॉर्मेशन। अज्ञान के तीन प्रकार से तीन ताले होते हैं, ये समझ लीजिए। अज्ञानता के तीनों ताले खुलने पर वो नॉलेज जो है वो पूर्ण होता है। तो श्रवण से पहला ताला खुलता है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी। जैसे हम इधर जगह पे आए, गीता भवन में आए, पहली बार आए काफ़ी लोग, तो 10-15 दिन से हम यही सोच रहे कि भाई कहाँ पे होगा गीता भवन, कैसा होगा, कैसी बिल्डिंग होगी, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में थी। तो हमने क्या किया, हम गूगल पे गए और गूगल पे देखा ऋषिकेश का टेम्परेचर क्या चल रहा है, कितनी ठंडी होगी इस समय, और गीता भवन की लोकेशन ढूंढी होगी मैप में, कितना दूर है स्टेशन से, क्या है वो सारी प्लानिंग। तो सब श्रवण। तो हमें एक लेवल की अज्ञानता दूर हुई। पर क्या मैं ये कहूँ कि मैं ऋषिकेश को जान गया या मैं गीता भवन को जान गया? गूगल पे जानने के बाद क्या आप जान गए? नहीं जाना। अभी मैंने सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, श्रवण किया है। दूसरा आता है मनन। मनन की प्रक्रिया में डाइजेस्ट करना, उस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करना मतलब कि उस पर रिफ्लेक्ट करना, उस पर कॉन्टम्पलेशन करना, उस पर सोचना, ताकि वो इन्फॉर्मेशन में जो मेरा ज्ञान अभी तक मैंने लिया है, जो मुझे ज्ञात है, उस ज्ञात से कनेक्ट करते हुए उस अज्ञात को समझने की कोशिश करना। वहाँ पे कंपैरिजन करने की प्रयास होता है। ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है कि हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, जो हमें पता नहीं है और जो हमें पता है। जैसे भगवान क्या है पता नहीं है, अरे वो छोटा बच्चा है, यही तो भगवान है, भगवान ऐसे ही खेलता है, भगवान ऐसे ही हंसता है। तो क्या है, कंपैरिजन से हम भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये मनन की प्रक्रिया है कि जो मुझे ज्ञात है मैं पढ़ रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर रहा हूँ। और तीसरी आएगी निधिध्यासन। निधिध्यासन में यानी कि आप उसको अनुभव करते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं स्वयं। तो जब आप यहाँ आ गए, आपने अनुभव किया, तब आपका निधिध्यासन भी हुआ। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन तीनों करने से अब आप कह सकते हैं कि मैंने गीता भवन के बारे में मैं जान गया। कोई भी विषय हो उसके लिए ये कार्य करता है, चाहे वो नॉलेज आपके स्कूल में आप करते हो, चाहे आप अध्यात्म के क्षेत्र में करते हो, प्रोसेस सेम है। तो इसमें एक बात समझ लें कि नकारात्मकता को दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए अगर मैं आपसे बोलूं अंधेरे को दूर कैसे करेंगे आप? अंधेरे का अस्तित्व है, अंधेरे का अस्तित्व है। तो जब जिसका अस्तित्व नहीं है तो उसको दूर कैसे करेंगे? प्रकाश का बल्ब जलाएंगे, अंधेरा अपने आप जाएगा। तो सकारात्मक विचारों को जैसे ही हम निर्माण करेंगे, सकारात्मक विचार धारण करना शुरू होगा हमारे, तो नकारात्मकता स्वयं ही समाप्त होती जाएगी। वो कहानी आपने सुनी होगी, बीरबल के पास अकबर ने बोला ये लाइन है इसको छोटी कर दो। आपने पढ़ी होगी बचपन में, ये लाइन छोटी कैसे होगी और इसको छूना नहीं है, छुए बगैर कैसे करोगे? तो यहाँ बड़ी लाइन डाल दी गई, ये अपने आप छोटी हो गई, ख़त्म हो गई। तो वही सिद्धांत यहाँ काम करता है। सकारात्मकता की तरफ फोकस करें, सकारात्मकता आएगी, प्रकाश होगा, अंधकार अपने आप दूर होगा, नकारात्मकता अपने। हम नकारात्मकता पे ही फोकस करते हैं और उस फोकस करते करते वो नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी होने लगती है। तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, अरे हमें समझ नहीं आ रहा, मेरे को दिख रहा है मेरे अंदर क्रोध है, लेकिन मैं क्रोध को दबाने की कोशिश करता हूँ, मैं क्रोध को ये करने की कोशिश करता हूँ, पर क्रोध है कि जाता नहीं। तो ये चीज़ हो रही है, हम क्रोध पे फोकस कर रहे हैं, नकारात्मकता पे फोकस कर रहे हैं, सकारात्मकता पे फोकस करना है। उसके लिए स्वाध्याय, बुद्धि के लिए और मन के लिए साधना। धीरे 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 शुद्धि होते 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 ये अपने आप चीज़ गल जाएगी, छूट जाएगी, छोड़नी भी नहीं पड़ेगी। अध्यात्म और राष्ट्र में क्या संबंध है? तो इसमें आंतरिक स्थिरता की बात आती है। राष्ट्र को समझें, पहले राष्ट्र क्या है, अध्यात्म क्या है,
जब ये चीज़ें समझ में आती हैं तब हम इनके बीच का संबंध जान सकते हैं। आंतरिक स्थिरता से ही सभी तरफ स्थिरता आती है। आंतरिक स्थिरता बहुत आवश्यक है इसके लिए। और इसमें देखिए समय समय पे बड़े दार्शनिक आए हैं, उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। जो पश्चिम में जो दो दार्शनिक हुए हैं, जैसे मार्क्स ने साम्यवाद के बारे में कहा था, उसने बाह्य विकास की बात की थी। साम्यवाद जो इसमें कि सभी के पास समानता हो, बाहरी समानता, गरीबी के हर व्यक्ति के पास एक जैसा धन हो, कोई अमीर नहीं हो कोई गरीब नहीं हो, इस तरह की बात की थी। यानी बाहरी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आंतरिक स्थिति को छोड़ दिया। तो वो लॉ जो है मार्क्स का था, लेकिन क्या पूर्ण था? तो पूर्णता नहीं थी। उन्होंने एक चीज़ को के ऊपर करते हुए उस चीज़ को लाया। दूसरा फिर फ्रायड आए। फ्रायड ने बोला इच्छा, कि इच्छाओं से सुख मिलेगा, इच्छाओं से आपको सुख मिलेगा। तो क्या इच्छा से सुख मिलता है? तो जो भी आए हैं, विचारधारा आई हैं, लेकिन पूर्ण की बात अभी तक नहीं हुई। तो इसमें देखना है कि क्या मिसिंग है। तो यहाँ फिर आंतरिक स्थिरता की बात आती है, पहले आंतरिक समृद्धि की बात आती है। जब आंतरिक स्थिरता समृद्धि होती है तो अभी हमने देखा आंतरिक से कैसे बाह्य अपने आप ही होता है विकास। तो एकात्मता सभी के मूल में है, एक ही आत्मा सभी में है। जब हम आंतरिक स्थिति की बात कर रहे हैं और जब ये ज्ञान होता है एक ही आत्मा सभी में है, सभी तरफ एक है, तब वो वहाँ पर एक स्थिति और वो राष्ट्र जो हम कल ने भी हमने उसमें बात की, वो राष्ट्र वहाँ पर स्थापित होता है, उस राष्ट्र का वहाँ पे उदय होता है। तो इसको लागू कैसे करें, अध्यात्म को लागू कैसे करें राष्ट्र के निर्माण के लिए? तो इसमें एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। आज स्कूल और कॉलेज में भी हम एजुकेशन पाते हैं, शिक्षण पद्धति है, शिक्षा चल रही है, लेकिन फिर भी जो है दुखी है इंसान। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी दुखी है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी इंसान गलत कार्य कर रहा है, सामाजिक पाप भी कर रहा है, आध्यात्मिक पाप भी कर रहा है। यानी उस एजुकेशन में भी कुछ गैप है। वो एजुकेशन हमें सिर्फ संसाधन कैसे करें वो हम सीख रहे हैं, संसाधन कैसे इकट्ठा करें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। फिर हम उसी तरफ जा रहे हैं जो फ्रायड और मार्क्स का जो सिद्धांत है, हम सिर्फ उसी की तरफ जा रहे हैं, हम आंतरिक स्थिति की तरफ नहीं जा रही वो एजुकेशन। तो वो जो अधूरा भाग है, जो गैप है एजुकेशन का, आंतरिक विकास की शिक्षा, पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजुकेशन, और जब ये जो दूसरी एजुकेशन करियर एजुकेशन, ये सब एक साथ आती है, तब एक होलिस्टिक एजुकेशन इसका निर्माण होगा, तभी स्टेबिलिटी होगी। और थ्योरी की नहीं, प्रैक्टिकल की। ऐसा नहीं कि हमारे कई लोग बोलते हैं हमारे स्कूल में गीता पढ़ाई जाती है, गीता पढ़ाई जाती है। तो गीता पढ़ाई जाती है तो क्या सभी आपके यहाँ दुख से मुक्त हो गए, सभी को मुक्ति मिल गई गीता पढ़ने से? गीता का प्रैक्टिकल क्या है? क्या आपने उसका प्रैक्टिकल किया, उस चीज़ को समझा? हमारा ये रहता है कि हम सीधे किताब उठाते हैं, लेकिन जो व्यवस्था कहती है ज्ञान की, वो ये कहती है किताब आप सिर्फ वेरीफाई करने के लिए उठाओ, पहले आप पढ़ो, अपना अनुभव लो, प्रैक्टिकल करो, और अपने प्रैक्टिकल से जो रिजल्ट आ रहा है, अनुभव आ रहा है, उसका वेरिफिकेशन किताब से करो। और जब मिलता है तब आप सही रास्ते पे जा रहे हो उन चीज़ों से। तो यहाँ पर गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु उस स्थिति को समझ सकता है। किताब से आपका टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। किताब में जो लिखा है आप उसको 100 तरीके से उसी वाक्य को पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति उसको किसी तरह से इंटरप्रेट करता है, एक व्यक्ति किसी और इंटरप्रेट करता है। आपने देखा होगा गीता के ऊपर हज़ारों कमेंट्रियाँ की हुई हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी कमेंट्री पढ़ते हैं तो ये कुछ और आ रहा है, इसकी कमेंट्री पढ़ते हैं तो कुछ और आ रहा है, इसकी कमेंट्री पढ़ते, कन्फ्यूजन शुरू होता है इस तरह से। तो हम अपनी कमेंट्री करें। अपनी कमेंट्री पढ़ने के लिए जो प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, और अपनी किताब स्वयं लिखें और फिर उसे वेरीफाई करें, तो हमें सही उसका समझ में आएगा
तो ये इस तरह की एजुकेशन हो जो प्रैक्टिकल के आधार पर चलती हो। तो इन चीज़ों को देखें तो इसके आगे हम इसको समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये कुछ प्रश्न थे, उनको यहाँ पे लाके हम आज के सत्र जो है उसको समाप्त करेंगे और आज का शांति पाठ करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शांति। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।